अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्नैक एकेडमिक एवरीवन। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं साल 2025 से 2029 के लिए। और पहला इसका जो एडमिशन टेस्ट होता है वो कंडक्ट भी हो चुका है। अभी भी वो बच्चे जिनको लग रहा है कि अभी हमारा क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन खुल चुके हैं और उसका पहला टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका है। चाहे आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आप ये टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस फराहम करती हूँ। तो फर्स्ट फेज वन क्या है कि एडमिशन की डेट्स और इसके एंट्री टेस्ट के टाइमलाइन हमारे पास क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट हमारे पास 27 अप्रैल को आई थी और 26 मई मंडे को, यानी कि इसका पहला टेस्ट जो है उसके लिए रजिस्टर कराने की लास्ट डेट थी और उसका पोर्टल क्लोज हो चुका है। और 15 जून को इसका पहला टेस्ट हो भी चुका है। इसके अलावा 28 जून को इसके पहले टेस्ट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट आनी है, लेकिन अभी भी वो बच्चे जिनका किसी वजह से पहला टेस्ट मिस हो गया या उनको पता ना चला डेट्स के बारे में, या उनका पहले टेस्ट के अंदर इतने अच्छे नंबर नहीं आए, उनको ये लगता है उनका पहला टेस्ट उतना अच्छा नहीं हुआ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन सब के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक दूसरा टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है जो कि 16 जून को कंडक्ट जो कि 20 जून को हम जुलाई को हमारे पास कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट 16 जून को आ चुकी है। और 4 जुलाई उस टेस्ट के लिए रजिस्टर करने की लास्ट तारीख है। इस पे मैं मजीद डिटेल से वीडियो कि आप इस सेकेंड टेस्ट के लिए रजिस्टर किस तरीके से करते हैं वो बनाऊंगी। इसके अलावा 4 जुलाई लास्ट तारीख है इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कराने के लिए, और 20 जुलाई को आपका ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 30 जुलाई को फिर इसके सेकेंड टेस्ट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पोर्टल उसकी उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर ये नोटिस जो है वो डिस्प्ले ऊपर ही किया जा रहा है कि वो बच्चा जो कि अपना इंटरमीडिएट पार्ट 1 पास कर चुका है, और यानी कि वो सेकेंड ईयर के पेपर उसने दे दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया लेकिन उसका पार्ट 1 यानी कि एफएससी का फर्स्ट ईयर पास हो चुकी है। और वो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए लेकिन वो सेकंड टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और उनके लिए खुशखबरी ये है कि चाहे अगर उनके फर्स्ट एडमिशन टेस्ट में कम नंबर आए और सेकंड एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए तो उनका सेकंड एडमिशन टेस्ट मेरिट कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर ये होता है कि किसी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं लेकिन सेकंड में उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। आपका वो स्कोर यूज़ होगा जो कि ज़्यादा है, यानी कि अगर आपके फर्स्ट एडमिशन टेस्ट में नंबर ज़्यादा हैं तो वही नंबर यूज़ होंगे। इसके अलावा इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कराने की लास्ट तारीख 4 जुलाई है और इसकी टेस्ट डेट आपके पास 20 जुलाई है, यानी कि 20 जुलाई को आपका ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जब आपका जो है वो मेरिट आप जब आपके नंबर आ जाएंगे, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा पीयू के टेस्ट का, तो फिर आप मेरिट फॉर्मूले को, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसको यूज़ करते हुए आप अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे और आप लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट से उसको कंपेयर करके ये पता लगाएंगे कि आपका मेरिट कि आप क्या आपकी फील्ड जो आपकी पसंद की है उसमें आ रहा है और किस डिपार्टमेंट के करीब करीब आपका मेरिट आ रहा है, और फिर आप उन तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर देंगे। एडमिशन फॉर्म्स की जो लास्ट तारीख है जमा कराने की वो 5 अगस्त है, लेकिन आपको एडमिशन फॉर्म का जो एडवर्टाइजमेंट है वो 3 जुलाई को ही कर दी जाएगी, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि अब एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। आपका मेरिट जिस जिस डिपार्टमेंट के मेरिट से मिलता है आप उधर अप्लाई कर दें। और 5 अगस्त लास्ट तारीख होगी एडमिशन के फॉर्म को जमा कराने की। इसके अलावा 11 अगस्त को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें आप देखेंगे अगर आप नहीं आए और आपको लगता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे तो आप उसका वेट करेंगे, लेकिन जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ गया है वो 13 अगस्त को लास्ट तारीख है फी जमा कराने की। 15 अगस्त वाली मेरिट लिस्ट में, और ये कि आपने एक डिपार्टमेंट का जो है वो जमा नहीं कराना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा है और बायोटेक्नोलॉजी में ही सिर्फ फॉर्म जमा ना कराएं, 2-3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे फॉर्म जमा करा दें, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं होता तो आप किसी दूसरे या तीसरे डिपार्टमेंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा थर्ड मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को लगेगी, जिसका जो लास्ट तारीख है फी डिपॉजिट करवाने की वो 22 अगस्त है। फोर्थ इस तरीके से 25 को, और फिफ्थ इसी तरीके से 28 अगस्त को लगेगी। इसके अलावा जो फिर आपका
एकेडमिक ईयर है 2025 टू 2029, उसकी क्लासेस आपकी 1 सितंबर 2025 से यानी कि मंडे से स्टार्ट होगी। ये जो नीचे तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं। जैसे आपके पास हेले कॉलेज है, और आपके पास IB है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ वो ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि अनारकली के पास है, यानी कि जिसको आप कायदे आजम कैंपस भी कहते हैं। फिर फैजल ऑडिटोरियम है, जो कि आपके पास अलामा इकबाल टाउन कैंपस के पास है, अंदर है। इसके अलावा राइट साइड के अंदर आपके पास PUCIT का न्यू कैंपस भी है। PUCIT का ओल्ड PUCIT का जो ओल्ड कैंपस है वो आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के अंदर ही मौजूद है, लेकिन PUCIT का न्यू कैंपस आपके पास अलग से हिंजेवाल के पास मौजूद है। इसके अलावा सक्सेसफुली इन टेस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो गाइडलाइंस है वो यही है कि एंट्री टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए। आपके पास इसके अंदर जो सारा सिलेबस है वो आपका इंटर का ही है। ज़्यादातर जो आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ईयर की किताबों से ही आते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर की किताबों से भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं। इसके अलावा पोर्टल को देखते रहें कि कब सेकेंड एडमिशन टेस्ट का नोटिस आ रहा है, कब उसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो रही है, कब एडमिशन ओपन हो रहे हैं और कब उनकी एडमिशन्स बंद हो रहे हैं, और बार बार मेरिट लिस्टों को भी चेक करते हैं जो कि मुख्तलिफ डेट्स में आएंगी। इसके अलावा अपने फॉर्म, चाहे वो एडमिशन फॉर्म हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो आपके टेस्ट का, उसको अच्छे तरीके से कम्प्लीटली फिल करें। वो बच्चे जो डोमिसाइल जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है वो डोमिसाइल अपना बनवा लें, क्योंकि इसको बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं और ये कंपलसरी है यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा वो बच्चे जो कि 18 साल के हो गए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनवाया है, वो भी अपना बनवा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एकेडमिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस को चाहते हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को। और कोई भी मज़ीद आपके पास क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप वो कमेंट डाउन करें, और मैं ज़रूर उनका जो है वो जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन्स बच्चों। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में इधर एडमिशन लिखा होगा और आपके हक में बेहतर होगा तो ज़रूर अल्लाह ताला आपका इस जगह पे एडमिशन करा देंगे। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।